नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। तत्वाश्रुत परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय विभाजित है। 7 तत्वों का इसमें वर्णन है। हम सभी लोग 9वां अध्याय जिसमें संवर्ण निर्जरा का अधिकार है उसमें हम देख रहे थे कि तप के द्वारा जो कर्म की निर्जरा होती है वह किस प्रकार से होती है। यहाँ पर अंतरंग तप में जो प्राश्चित तप है उसके भी 9 प्रभेद आचार्यों ने बताए। सूत्र नंबर 22वां है जिसका अपन ने कल उच्चारण किया था और उसमें आलोचना के बारे में समझा था। आज अगर पुनः उस सूत्र का उच्चारण करते हैं और उसके आगे जो आलोचना आदि के आगे और भी जो भेद हैं उनका वर्णन सुनते हैं। 9वें अध्याय का सूत्र नंबर 22वां। आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापना। आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापना। आलोचना पहला, दूसरा प्रतिक्रमण, तीसरा तदुभय, चौथा विवेक, पांचवा विसर्ग, छठवा तप, सातवां छेद, आठवां परिहार, 9वां उपस्थापन। इस प्रकार से प्राश्चित तप के 9 भेद हुए। इसमें अपन ने कल आलोचना देखी थी और भी इसको समझते हुए आगे के भेदों के बारे में जानते हैं। आलोचना के बारे में जाना था। अब आलोचना नहीं करने से हानि क्या है और आलोचना करने से लाभ क्या है। देखिए, आलोचना नाम का यदि अपन प्राश्चित तप तपते हैं तो हमें लाभ ही लाभ है और नहीं तपते हैं तो हानि ही हानि है। क्या हानि है? आचार्यों ने कहा है कि यदि महान तपस्या भी कर रहा हो और यदि उसके दोष लगे हों और आलोचना नहीं करता है तो वह इच्छित फल को प्राप्त नहीं हो सकता है। जैसे पेट की मल शुद्धि के बिना खाई गई जो औषधि है वह अपना कार्य नहीं कर पाती है। जैसे कि खेत में घास फूस आ जाने के बाद जो फसल है उतनी अच्छी फसल नहीं हो पाती है जब तक कि घास फूस को अलग ना कर दिया जाए, उखाड़ करके फेंक ना दिया जाए, तब तक हमको पूर्ण रूप से धान आदि की भी प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसी प्रकार से जीवन में जो लगे हुए दोष हैं, यदि उन दोषों का अपन ने निवारण नहीं किया तो हमें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। आचार्य भगवान अकलंक देव कहते हैं, जिस प्रकार आय व्यय का हिसाब न रखने वाला जो कर्जदार है वह अंत में बहुत पश्चाताप करता है, बहुत दुखी होता है। इसी प्रकार से जो अपने आय व्यय का अर्थात जो हमारे दोष हैं और जो गुण हैं उनके बारे में ना जानता हुआ और दोषों को दूर न करके जो गुणों को और प्रकट न करे तो वह व्यक्ति जो है जीवन में पश्चाताप ही करता है। इस प्रकार से आचार्यों ने और भी बात कही है कि जैसे मलिन दर्पण है, मलिन दर्पण में अपना चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार से जिसके मलिनता के भाव हैं, दोष छिपाने के भाव हैं और अपनी आत्मालोचना नहीं करता है गुरु आदि के समक्ष, तो वह अपना आत्म दर्शन नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है। इसलिए आलोचना करना जरूरी है। इस प्रकार से आलोचना से बहुत हानि है। और यदि आलोचना करते हैं तो लाभ क्या है? आलोचना करने से जैसे दर्पण स्वच्छ हो जाता है ऐसी आत्मा स्वच्छ हो जाती है और जो उसका साध्य है
उस साध्य की उसको सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। निष्कपट भाव से आलोचना करने वाले साधु के ना तो आलोचना के 10 दोष लगते हैं और ना अन्य किसी प्रकार की उसे दोषों की उत्पत्ति होती है। वह जो है अपना जीवन जो है स्वच्छ, साफ और आनंद के साथ अपना जीवन जीता है और मोक्ष आदि को प्राप्त करता है। इस प्रकार से सूत्र में 22वें नंबर सूत्र में अपन ने आलोचना के बारे में समझा। अब समझते हैं प्रतिक्रमण नाम का प्रायश्चित। क्या है प्रतिक्रमण नाम का प्रायश्चित? दिन व रात के व्रतों में जो अतिचार लगे हों उनको मन से, वचन से, काय से कि इन तीनों की शुद्धता के लिए ही मन वचन काय से शुद्धता पूर्वक निंदा, गर्हा आदि के द्वारा शुद्ध करना प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण मतलब होता है लौट आना। जो जो हमने अपने व्रतों का अतिक्रमण किया है, अतिचार लगाए हैं, उनकी आप मन से शुद्धि करें, वचन से शुद्धि करें और काय से शुद्धि करें। इन तीनों से शुद्धता पूर्वक जो की जाती है, आत्मा को पवित्र किया जाता है, उसे प्रतिक्रमण कहते हैं। 5 महाव्रत हैं, 5 समिति हैं, 5 इंद्रिय निरोध है, 6 आवश्यक हैं, 7 शेष मूल गुण हैं ऐसे मुनिराज के। और इसी प्रकार से श्रावक के जो है 12 प्रकार के व्रत बताए गए हैं। 5 अणुव्रत है, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत है। इनमें किसी कदाचित भूल, प्रमाद, अज्ञान वश दोष लगे हों तो उनका अपने द्वारा जो निंदा की जाती है, तस्मिच्छामि दुक्कडम किया जाता है कि मेरे द्वारा किया हुआ जो कृत है वह मिथ्या हो, वह दुष्कृत जो है मिथ्या हो। इस प्रकार से वह प्रतिक्रमण कहलाता है। प्रतिक्रमण में मेरे अपराध मिथ्या हो, इस प्रकार से बोला जाता है। क्या है? बोल करके ही जो है प्रतिक्रमण होता है। मेरे अपराध मिथ्या हो, मेरे अपराध मिथ्या हो इत्यादि शब्दों के द्वारा जो कहा जाता है, बोला जाता है, उसे प्रतिक्रमण कहते हैं। आचार्यों ने कहा है कर्मवश या प्रमाद से लगे हुए दोष हे प्रभु तेरे प्रसाद से मिथ्या हो। इस प्रकार सरल हृदय से वचनों का उच्चारण करना प्रतिक्रमण है। या गुरु के समीप अपने दोषों का उच्चारण करके कहना कि मेरा दोष मिथ्या होवे, इस प्रकार से यह प्रतिक्रमण कहलाता है। प्रतिक्रमण जो है प्रातः काल में भी किया जाता है, सायंकाल भी किया जाता है, मतलब रात्रि संबंधी प्रतिक्रमण और दैविशिक संबंधी प्रतिक्रमण होता है। इसके अलावा ईर्या पथ प्रतिक्रमण होता है। ईर्या पथ प्रतिक्रमण जो हर क्रिया के बाद जो चलते फिरने, उठने बैठने में जो भी किसी प्रकार से प्रमाद होकर के किसी जीव को हिंसा हुई हो या दोष लगे हो तो उसकी जो है आलोचना की जाती है, वो ईर्या पथ प्रतिक्रमण होता है। इसके अलावा 15 दिन में पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है और मासिक प्रतिक्रमण भी होता है, चातुर्मासिक भी प्रतिक्रमण होता है, वार्षिक प्रतिक्रमण भी होता है और उत्तमार्थ नाम का भी प्रतिक्रमण होता है। यह प्रतिक्रमण जो है प्रायश्चित रूप में किया जाता है। यह प्रायश्चित है। अपने द्वारा हुई प्रवृत्ति में लगे हुए दोषों को दूर करने का भाव जब आता है तो हम प्रतिक्रमण करते हैं और आत्मनिंदा करते हैं, तस्मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। इसके बाद जो तीसरा दिया हुआ है तदुभय, आप सूत्र में देखेंगे लिखा है तदुभय नाम का प्रायश्चित। पहला आलोचना प्रायश्चित, दूसरा प्रतिक्रमण प्रायश्चित, तीसरा दिया है तदुभय प्रायश्चित। तदुभय मतलब तद उभय, उन दोनों का प्रायश्चित। उन दोनों को मतलब आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों को मिलाकर एक तदुभय बना दिया कि आलोचना अलग हो गई, प्रतिक्रमण अलग हो गया, लेकिन एक ऐसा भी है कि जो आलोचना पूर्वक प्रतिक्रमण करते हैं, जिसमें आलोचना भी होती जा रही है और प्रतिक्रमण भी होते जा रहा है। दोनों प्रकार से जो की जाती है उसे तदुभय कहते हैं। आचार्यों ने लिखा है व्रत आदि के कितने ही दोष आलोचना से नष्ट होते हैं और दुःस्वप्न आदि से उत्पन्न होने वाले कितने ही दोष प्रतिक्रमण से नष्ट होते हैं। कुछ ऐसे दोष हैं जो हम आलोचना मात्र से दूर कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दोष हैं जो स्वप्न आदि में, जैसे अपन रात को स्वप्न में सो रहे हैं और उसमें खाने पीने आदि अनेक प्रकार के कार्य किए जो हमारे व्रतों के अनुकूल नहीं थे, ऐसे कार्य किए गए हैं वो अनुकूल नहीं हैं, वो दोष लगे
तो उन दोषों का निवारण जो है वो प्रतिक्रमण से ही होता है कि हाय मैं कितना पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, जड़विद्दी हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ, क्रोधी हूँ, मानी हूँ, मायावी हूँ। मैंने स्वप्न में किस प्रकार से जो है पाप किए हैं अथवा जाने जाने में अपने व्रतों में दोष लगाए हैं, तो इस प्रकार से उसका प्रतिक्रमण होता है। ठीक है ना। यही समझ करके पाक्षिक, चातुर्मासिक, वार्षिक दोषों को दूर करने के लिए वचन पूर्वक, यहाँ बार बार जोर दिया जा रहा है वचन पूर्वक, जो वचन की प्रवृत्ति पूर्वक आलोचना सहित प्रतिक्रमण किया जाता है उसे तदुभय नाम का जो है प्रायश्चित कहते हैं। तो इस प्रकार से यह तीसरा नंबर का प्रायश्चित हुआ। अब चौथे नंबर का जो प्रायश्चित है विवेक नाम का प्रायश्चित। विवेक, अब विवेक नाम का प्रायश्चित क्या है? विवेक मतलब यदि हमारे द्वारा अपने किए हुए व्रत में अनजान से, जान के नहीं बोल रहे हैं, अनजान से भूल से कोई दोष लग गया, जैसे कोई वस्तु आपकी त्यागी थी और आपने त्याग कर रखा था और आपने उसे खा लिया, आपको पता नहीं चला और आपने खा लिया। खाने के बाद जैसे ही आपको पता चला या खाते खाते ही आपको पता चला अरे ये क्या हुआ, ये तो उसका मेरा त्याग था, ये मैंने कैसे ग्रहण कर लिया, तो पुनः उसी समय ही उसको त्याग कर देना, इसका नाम विवेक है। ये भी एक प्रायश्चित बताइए। विवेक रखना भी प्रायश्चित है कि मेरी क्रिया जो है सही तरीके से हो रही है, इसका ध्यान रखना भी एक विवेक नाम का प्रायश्चित है। अपने द्वारा किए हुए जो कार्य हैं और उसमें गलती हो जाए तुरंत हम सतर्क जो हो जाते हैं, जो सावधान हो जाते हैं। मान लो कि आपने छोड़ रखा कि आज मैंने नियम लिया था कि किशमिश नहीं खाना, तो किशमिश का मेरा त्याग था, और जैसे आहार में आया तो आहार में क्या बोलते एक दो किशमिश खा ली और खाते खाते याद आया अरे ये क्या हुआ, ये तो क्या बोलते गलती हो गई। तो फिर क्या हुआ, उसको तो त्याग देना, उसको छोड़ देना, और छोड़ देना यही तुम्हारा विवेक जागृत हुआ, और पश्चाताप करना कि ये मुझसे गलत हो गया, ये क्या हो गया, मैंने तो वस्तु को त्याग रखी थी और वह वस्तु मेरे द्वारा सेवन की गई है। तो यह विवेक नाम का जो प्रायश्चित है, द्रव्य, क्षेत्र, अन्न, पान, उपकरण आदि दोषों से शुद्ध हृदय से अलग रखना, ये विवेक है। अपने शुद्ध हृदय से इनको अलग रखना, इन दोषों को क्या करना, अलग रखना। द्रव्य संबंधी, कोई क्षेत्र संबंधी, कोई अन्न संबंधी, कोई पान संबंधी, कोई उपकरण संबंधी आदि अनेक प्रकार के दोष लग जाएं। द्रव्य संबंधी दोष का मतलब है कि मैंने किसी वस्तु का त्याग कर रखा था और वह वस्तु, त्यागी हुई वस्तु मेरे द्वारा सेवन कर ली जाए, ग्रहण कर ली जाए, तो तत्क्षण ही उसका त्याग कर देना, ये द्रव्य संबंधी विवेक है। क्षेत्र संबंधी विवेक में मैंने किसी क्षेत्र में जाने का त्याग कर रखा था और उस क्षेत्र में यदि मैं चला गया तो उसका विवेक रखना। अन्न, पान, इसी प्रकार से भोजन और पानी, जल आदि जो कुछ भी है पेय पदार्थ, उसमें मैंने कुछ छोड़ रखा था, उसका पूरा ध्यान रखना। उपकरण आदि में भी इसी प्रकार से लगाना। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं इसके लिए दोषी मुनि को निर्दोष मुनियों के साथ चर्या के लिए जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। विवेक नाम प्रायश्चित में क्या होता है कि कोई भी निर्दोष जो व्यक्ति है, मतलब कि दोषी व्यक्ति है, वह निर्दोष मुनि जो है उस दोषी के साथ ना रहे, क्योंकि ना रहना भी ये विवेक है। जहां अपराध हो रहे हो और अपराधियों के बीच में रहोगे तो तुम भी अपराधी बन जाओगे, दोषियों के साथ रहोगे तो दोषी बन जाओगे। इसलिए यह भी ध्यान रखना कि मुझे वहां नहीं रहना है, ये भी एक विवेक नाम का प्रायश्चित है। यदि कोई मुनि द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि के आश्रय से होने वाले दोषों को छोड़ने में सामर्थ्य नहीं है तो उनसे उस द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि का त्याग करा देना विवेक प्रायश्चित है। कोई बोले अब तो वो द्रव्य नहीं रहा, अब तो वो शरीर नहीं रहा, अब तो वो क्षेत्र नहीं रहा, जो चौथा जो जो जहाँ से मोक्ष जाते थे वह क्षेत्र भी नहीं है, वह काल भी नहीं है, वह पंचम काल चल रहा है, चतुर्थ काल भी नहीं है। तो कोई यह कहे कि द्रव्य भी नहीं है, क्षेत्र भी नहीं है, काल भी नहीं है, इसलिए वो दोष सहित जो है अपनी चर्या का पालन कर रहा है, तो उसको उसके दोषों को दूर करा देना, या स्वयं उसे विवेक जागृत हो जाए कि नहीं मैं गलत कर रहा
रहा हूं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो यह विवेक नाम का प्रायश्चित कहलाता है। इस प्रकार से विवेक नाम का प्रायश्चित जो है किन किन में ध्यान रखना है, द्रव्य में, क्षेत्र में, काल में, अन्न पान उपकरण आदि इन सभी में अपना विवेक रखना है, कहीं हमें किसी प्रकार का दोष ना लगे। अब आगे है व्युत्सर्ग नाम का प्रायश्चित तप। व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग का मतलब होता है छोड़ना। क्या छोड़ना? अपना ममत्व भाव छोड़ना, शरीर के प्रति अपना ममत्व भाव छोड़ना, यह विसर्ग है। देखिए दो तीन जगह ये बातें आई हुई हैं। एक विसर्ग शब्द आया था समिति में, 5 प्रकार की जब अपन ने समिति पढ़ी थी तो वहां भी विसर्ग नाम की समिति आई थी। अभी अपन ने जो अंतरंग जो तप पढ़े, आभ्यंतर जो तप पढ़े, उसमें भी एक विसर्ग नाम का तप आया था। और यहाँ पर प्रायश्चित तप के भेद में एक विसर्ग नाम का प्रायश्चित तप आया हुआ है। इन तीनों में क्या अंतर है ये भी समझ लेना चाहिए। विसर्ग नाम का जहां पर समिति आई थी वहां पर यह कहा गया था कि जो भी मल मूत्र आदि छोड़ना है तो वहां पर सावधानी रखें, प्राशुक स्थान हो, वह भूमि जो है प्राशुक हो, वहां कोई जीव जंतु ना हो, इसका ध्यान रखते हुए मल मूत्र आदि को छोड़ना। तो वहां सावधानी रखना है मल मूत्र आदि को छोड़ते समय। वहां पर यह प्रतिष्ठापन समिति भी कही जाती है और उसे विसर्ग समिति भी कहते हैं, ठीक है ना। अब जो अभ्यंतर तप में जो विसर्ग नाम का तप कहा गया था वहां पर और यहाँ पर जो विसर्ग नाम का प्रायश्चित कहा जा रहा है, यहाँ पर इन दोनों में क्या अंतर है? तो इसमें यही अंतर है कि विसर्ग प्रायश्चित में तो काल का समय निर्धारित है, काल का समय निर्धारित है। जैसे गुरु ने कहा कि जाओ तुम्हें 1 कायोत्सर्ग करना है, 2 कायोत्सर्ग करना है, 5 कायोत्सर्ग करना है, तुम्हारा ये पाप हुआ है, तुम्हें 108 कायोत्सर्ग करना है। तो यहाँ काल की मर्यादा है कि इतने काल तक आपको कायोत्सर्ग में बैठना है। लेकिन विसर्ग नाम के तप में कोई काल की मर्यादा नहीं है। वह विसर्ग नाम का तप आप बिना काल की मर्यादा लिए हुए और आप बैठ सकते हैं शरीर से ममत्व भाव को छोड़ करके, मतलब शरीर से मोह को छोड़ करके कितने समय भी, 1 घंटा 2 घंटा, 1 महीना, 1 साल, कितने समय तक भी आप बैठ करके यह विसर्ग नाम का तप तप सकते हैं। लेकिन विसर्ग नाम का जो प्रायश्चित है उसमें काल की मर्यादा है। जैसे ही आपने पाप का अपना निवेदन किया कि मेरे द्वारा यह पाप हुआ है, अपराध हुआ है, दोष हुआ है, तो गुरु आपके भाव को देख करके और आपके पाप को देख करके, आपके दोषों को देख करके, अपने अनुभव से और शास्त्र के अनुसार जो कायोत्सर्ग देते हैं कि तुमको इतने कायोत्सर्ग करना है, इतना विसर्ग तप तपना है, तो उसमें काल की जो आपकी मर्यादा आ गई जिस नियम में, वह विसर्ग नाम का तप कहलाता है। यही बात राजवार्तिक में लिखा है, काल का नियम करके कायोत्सर्ग आदि करना विसर्ग नाम का प्रायश्चित है। अंतर मुहूर्त आदि काल तक शरीर से ममत्व भाव छोड़ना तथा पंच परमेष्टि आदि का ध्यान करना, ये सब विसर्ग प्रायश्चित है। यहाँ मल मूत्र आदि छोड़ना नदी आदि से पार होने के बाद किया जाता है। कब किया जाता है? यदि अपन मल मूत्र छोड़ के आए हैं तो कायोत्सर्ग करो, 1 कायोत्सर्ग करो। अपन ने क्या बोलते नदी पार करी की है, तो नदी पार में क्या है? वह सचित पानी है, तो नदी पार करने के पहले कायोत्सर्ग करो, नदी पार करने के बाद कायोत्सर्ग करो। तो इस प्रकार से वह कायोत्सर्ग है। तो गुरु के द्वारा वह कायोत्सर्ग ग्रहण करने पड़ते हैं या स्वयं ही वह कायोत्सर्ग ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो अशुभ चिंतन, आर ध्यान, दुःस्वप्न, दुर्ध्यान आदि के उत्पन्न हुए दोषों को शुद्ध करने के लिए अथवा मार्ग में चलना, नदी में पार होना तथा और भी ऐसे ही कामों में से उत्पन्न हुए अतिचारों को शुद्ध करने के लिए उत्तम ध्यान को धारण करना, जो युक्ति पूर्वक शरीर के ममत्व का त्याग करना है, वह श्रेष्ठ विसर्ग नाम का प्रायश्चित है या कायोत्सर्ग नाम का प्रायश्चित है। इन सभी कारणों में जो आप इस शरीर से ममत्व छोड़ करके आत्म ध्यान में बैठ जाते हैं और आत्म ध्यान में बैठना ही वही विसर्ग नाम का प्रायश्चित हो जाता है। महानुभाव, ध्यान से सभी पाप क्षय हो जाते हैं, ध्यान से सभी कर्मों की निर्जरा हो जाती है। तो विसर्ग तब भी एक प्रकार का ध्यान करने का ही हमें कारण बन जाता है।
इसलिए हमें यह विसर्ग नाम का तप तपना चाहिए। आप देखिए मुनिराज जी लोग हैं, स्वाध्याय करते हैं उस समय भी कायोत्सर्ग करते हैं, आचार बंदना करते हैं तब भी कायोत्सर्ग करते हैं, भक्ति आदि करते हैं तो कायोत्सर्ग करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं तो कायोत्सर्ग करते हैं। उनके सारे कृतिकर्म जितने होते हैं वो कायोत्सर्ग पूर्वक ही होते हैं। वह कायोत्सर्ग पूर्वक यह है कि हमने भक्ति आदि प्रतिक्रमण किया, उसमें भी यदि दोष लग गया हो तो उसका भी हम प्रायश्चित लेते हैं। बाकी अन्य क्रियाओं का तो विसर्ग तप ही आता है, लेकिन क्रियाएं जो सम्यक कर रहे हैं उनमें भी यदि अतिचार लग गया हो तो उसका भी हम कायोत्सर्ग करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर विसर्ग नाम का प्रायश्चित समझ में आ गया, जहाँ काल का नियम लेकर के जो शरीर से ममत्व छोड़ा जाता है उसे विसर्ग नाम का प्रायश्चित तप कहते हैं। अब आगे है तप प्रायश्चित किसे कहते हैं। अपने द्वारा लगे हुए दोषों को निराकरण करने के लिए जो अनशन, अनुदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग आदि जो तप किए जाते हैं इसे प्रायश्चित, इसे तप नाम का प्रायश्चित कहते हैं। अब देखिए यह तो हमने तप में पढ़े हुए थे पहले, फिर यहाँ पर तप नाम का प्रायश्चित क्यों दिया। वहां तो हमने स्वेच्छा पूर्वक किया है। तप में जो हम अनशन आदि बाह्य तप तप रहे थे वह हमारी स्वेच्छा थी और अपनी शक्ति के सामर्थ्य के अनुसार वो तप हम तपा करते थे। लेकिन यहाँ पे तप नाम का जो प्रायश्चित है वह विशेष जो आपने पाप किया है और गुरु ने आपको उसका प्रायश्चित दिया है। क्या दिया है, तुम्हें 2 अनशन करना है, तुमको 2 एकासन करना है, तुमको इतने अनुदर करना है, इतना काय क्लेश करना है और इतना आपको बोलते वृत्ति परिसंख्यान पालन करना है, रस इतने 1 दिन रस छोड़ना है, 2 दिन रस छोड़ना है। इस प्रकार से प्रायश्चित देते हैं ना गुरु, इस प्रकार का प्रायश्चित देते हैं। यदि अपने व्रतों में दोष लग जाते हैं, अतिचार लग जाते हैं, महाव्रत आदि भंग हो जाते हैं तो गुरु कठोर से कठोर प्रायश्चित इस प्रकार से अनशन, अवमोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश इस प्रकार के आपको प्रायश्चित जो देते हैं वह प्रायश्चित यह हम स्वयं लेते हैं, गुरु आदि स्वयं भी लेते हैं। तो वह प्रायश्चित जो लेते हैं या देते हैं अनशन आदि वह तप नाम का प्रायश्चित है। आपको समझ में आ गया ना। एक तो हो गया तप में अनशन आदि करना और एक हो गया तप प्रायश्चित में अनशन आदि करना। तप में जो हम अनशन आदि करते हैं वो हम अपनी शक्ति स्वेच्छा आदि पूर्वक करते हैं और तप नाम के प्रायश्चित में जो अनशन आदि करते हैं वो अपने दोषों का निवारण करने के लिए गुरु आदि की आज्ञा जो मिली हुई है उसको स्वीकार करके उस प्रायश्चित को ग्रहण करते हैं कि नहीं ये मैंने पाप किया था, ये मेरे से दुष्कर्म हुआ था, दुष्कृत हुआ था, दोष अतिचार लगा था और गुरु ने जो मुझे इसका आत्मशोधन के लिए मुझे इतने उपवास बताए हैं, इतने व्रत बताए हैं उसको मुझे करना है। तो उपवास करना, आचाम्ल आदि करना, निर्विकृति नाम का तप तपना, एकासन आदि करना, अनशन आदि सब करना, यह जो है तप नाम के प्रायश्चित में आता है। 7वें नंबर में है छेद नाम का प्रायश्चित। छेद मतलब छेदन करना। कोई मुनि चिरकाल से दीक्षित हैं और उन्होंने अपने अज्ञानता के कारण या पाप कर्म के उदय के कारण किसी प्रकार से संयम में दोष लगाया हो, चारित्र में दोष लगाया हो, महादोष लगाया हो, तो उनके जो गुरु महाराज जी हैं उनका किसी 1 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, पक्ष के लिए, मास के लिए या वर्ष के लिए दीक्षा का जो छेद कर देते हैं। दीक्षा का छेद करने का मतलब यहाँ दीक्षा नष्ट नहीं कर रहे हैं, अपितु उनकी दीक्षा काल का छेद कर देना। जैसे कि कोई मुनिराज जी जो हैं पहले नंबर के मुनिराज हैं संघ में और उन्होंने इस प्रकार से संयम में दोष लगाया हो तो क्या कर दे कि भैया अब आपका दीक्षा छेद कर रहे हैं कि आप आहार के लिए जो है 5वें नंबर में उठेंगे, 10वें नंबर में उठेंगे और इतने दिनों तक उठेंगे। ये कहलाता दीक्षा का छेद कि उन मुनियों की काल के नीचे कर देना। उन मुनि राजों की दीक्षा बाद में हुई थी और आपकी पहले हुई थी और आपको क्या कर दिया, बाद में कर दिया। तो ये दीक्षा का छेद, दीक्षा का छेदन कहलाता है। क्यों, वह मुनिराज के संयम में जो दोष लगे हैं वही इसका प्रायश्चित है। यदि इसको वह समता भाव से सहन करते हैं, इस
प्राश्चित को, क्योंकि इसमें लगेगा कि मेरा अपमान सा हो रहा है कि मैं पढ़ा था और मुझे 5वें नंबर कर 10वें नंबर कर दिया तो लोग क्या कहेंगे। वो कोई विचार ना ला करके गुरु द्वारा दिए हुए इस प्राश्चित को स्वीकार करना। देखिए कभी कभी महादोष लग जाते हैं तो इस प्रकार का प्राश्चित होता है। श्रावक को किसी प्रकार से अधिकार नहीं है प्राश्चित देने का, इस बात का ध्यान रखना। यदि कोई मुनि आदि से महापाप भी हो जाता है, ब्रह्मचर्य जैसे दोष भी नष्ट हो जाते हैं किसी कारणवश, तो आपको अधिकार बिल्कुल नहीं है उन मुनि को कि वस्त्र पहनाना, कपड़े पहनाना और घर के लिए छुड़वा देना। आपका अधिकार है या तो उनके गुरु जी के पास ले जाओ, यदि गुरु नहीं है तो कोई ज्येष्ठ आचार्यों के पास ले जाओ, वहां पर उसका समाधान निकलेगा। वो जिस प्रकार से प्रायश्चित देंगे उसकी आत्मा को शुद्ध करेंगे, वह प्रायश्चित ग्रहण करेगा। यदि वह प्रायश्चित ग्रहण करने का अधिकारी होगा तो प्रायश्चित ग्रहण करेगा, तो वह शुद्ध होकर के पुनः मुनि मार्ग में लगेगा। आप उसे मुनि मार्ग से भ्रष्ट नहीं कर सकते हैं वस्त्र आदि पहना करके, ध्यान रखना। ये प्रायश्चित के भेदों में आचार्यों को ही अधिकार है कि इस प्रकार से वह अपने शिष्यों में यदि कदाचित दोष लग जाते हैं, महातीव्र पाप कर्म के उदय से इस प्रकार से है पाप लगते हैं, तो उनका प्रायश्चित शोधन करता है आचार्य। तो छेद नाम का प्रायश्चित इसी प्रकार से दिया जाता है कि कोई शिष्य बड़ा उद्दंड हो जाए या अपने व्रतों में जो महादोष लगा देता है तो उसे छेद नाम का प्रायश्चित देकर के उसकी जो चिरकाल की जो दीक्षा का जो काल है उसका कम कर देते हैं और उसको नीचे वाले जो है दीक्षार्थी हैं उनके नीचे करके वह प्रायश्चित दिया जाता है। इस प्रकार का यह छेद नाम का जो है प्रायश्चित तप कहलाता है। 8वें नंबर का जो प्रायश्चित है वह परिहार नाम का प्रायश्चित है। परिहार नाम के प्रायश्चित में वह जो चिर प्रवज्जित है, दीक्षित है, ऐसा मुनि को संग से ही कुछ समय के लिए परिहार कर दिया जाता है। जो 1 माह के लिए, 4 माह के लिए, 1 वर्ष के लिए जो संग से ही परिहार कर दिया जाता है वह परिहार नाम का प्रायश्चित कहलाता है। वह जैसे आचार्य कह देते हैं कि इस संघ में हो के आओ, उस संघ में हो के आओ, 7 संघों से आचार्यों से प्रायश्चित लेके फिर मेरे पास आना, या इतने दिनों तक बाहर रह के फिर आना। इस प्रकार से जो परिहार कर दिया जाता है वो परिहार नाम का प्रायश्चित कहलाता है। उपस्थापन नाम का प्रायश्चित, जिसमें दीक्षा को ही छेद कर दिया जाता है फिर पुनः दीक्षा दी जाती है, मतलब वस्त्र पहना करके फिर पुनः दीक्षा दी जाती है, वह उपस्थापन नाम का प्रायश्चित कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने देखा कि यह सूत्र के माध्यम से 9 प्रकार के जो प्रायश्चित यहाँ बताए हैं वह प्रायश्चितों को जानना चाहिए, और यदि किसी प्रकार के दोष लगते हैं तो गुरु से अपनी आत्मा का शोधन करना चाहिए। यह सूत्र यहीं पर संपन्न होता है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूजे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरू सदा दे तुहों धोग। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से नित्य आप तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पारस चैनल के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित किया जा रहा है। आप सभी के परम सहयोग से तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय तक की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं। अब 8वें और 9वें अध्याय की पुस्तक छपने जानी है, तो आप भी अगर इस पुस्तक को छपाने में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और शास्त्र छपवाकर पुण्य अर्जन करें। जय जिनेंद्र।